स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज चैनल पर। आज हम पावर स्टार पवन कल्याण की लेटेस्ट मूवी भीमला नायक के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी एक एरोगेंट पुलिस ऑफिसर वर्सेस एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बीच होने वाले ईगो क्लैशेस के ऊपर आधारित है। तो मूवी स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में ही पावर स्टार पवन कल्याण यानी भीमला नायक को हम देखते हैं, जो अपने आप से एक प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपनी पुलिस की ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ करेगा। इसी से हम टाइटल कार्ड देखते हैं भीमला नायक। सीन कट होता है और दूसरी ओर हम राणा को देखते हैं, जिसका नाम है डैनी, और वो एक हाईवे का रास्ता छोड़कर शॉर्टकट के लिए एक जंगल के रास्ते से जा रहा है। और वहाँ चेक पोस्ट होने के कारण उसकी गाड़ी रोककर चेक करते हैं, जहाँ उन पुलिस वालों को दिखता है कि राणा ने दारू पी रखी है और साथ ही गाड़ी में लिमिट से ज़्यादा दारू ले जा रहा है। जिससे उसे पूछताछ करने के लिए दरवाज़ा खोलने पर सोता हुआ राणा नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बिना सोचे समझे दारू के नशे में सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता है। और इसी बीच मदद के लिए पुलिस ऑफिसर्स वहाँ के सब इंस्पेक्टर यानी भीमला नायक को बुलाते हैं, और यहाँ पे हीरो नायक एक स्लो मोशन में स्वैग वाली एंट्री देता है, जो राणा को एक थप्पड़ देकर उसकी सारी दारू का असर उतार देते हैं और अपने टीम को डैनी को पकड़कर स्टेशन ले जाने के लिए बोलते हैं। इसी बीच मार खाया हुआ पुलिस ऑफिसर डैनी के धोती पर पैर रख देता है, जिससे डैनी की धोती खुल जाती है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्टेशन जाने पर डैनी सबसे बहुत ही रूड बात कर रहा होता है और वो किसी की बात भी नहीं सुनता। इससे नायक उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलता है, और इसी दौरान कांस्टेबल्स देखते हैं कि राणा के फोन में बहुत ही बड़े लोग और पॉलिटिशियंस के साथ कॉन्टैक्ट्स भी है। ये बात मालूम होने पर नायक अपने हायर ऑफिशियल को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। नायक का सीनियर बोलता है कि डैनी को बड़े आराम से ट्रीट करें और कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टेशन से बाहर भेज दें। अपने बॉस के ऑर्डर्स पर नायक डैनी को रिक्वेस्ट करता है और अंदर आने के लिए बोलता है। रूम में बैठने पर डैनी अपना अलग ही घमंड दिखाता है, जिससे जिससे नायक का ईगो भी हर्ट हो जाता है और वो गन निकाल कर सीधा उसे धमकाने लगता है। डैनी गन को देखकर थोड़ा शांत होता है और बोलता है कि हम लोग बैठकर बातचीत कर कर निपटा लेंगे। डैनी नायक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दें, क्योंकि उसके घर में एक प्रेग्नेंट वाइफ है और साथ ही एक कैंसर से लड़ती हुई एक बूढ़ी माँ। और वो बोलता है कि वो दारू उसकी नहीं है, बस वो अपने फ्रेंड्स के लिए ले जा रहा था। और नायक से रिक्वेस्ट करता है कि उसका सर चोट लगने के कारण काफ़ी दुख रहा है और सर से खून भी आ रहा है, इसलिए उसे मेडिसिन की तरह थोड़ी सी दारू दे दे ताकि उसे सर दुखना कम हो जाए। लेकिन नायक और उसकी टीम ऑलरेडी डैनी की सारी दारू को सीज कर चुकी रहती है, और उसके बार बार परेशान करने पर और साथ ही नायक के हायर ऑफिशियल्स डैनी का ध्यान रखने के बोलने पर वो एक सीज हुई दारू को आकर ओपन करता है और एक पेग बनाकर डैनी को दे देता है। डैनी बड़ी होशियारी से नायक पेग बनाता हुआ वीडियो निकाल लेता है और अपने पास सेव कर लेता है। अब ये इस वीडियो को किस तरह और कब यूज़ करेगा ये हमें आगे ही पता चलेगा। नायक स्टेशन से घर जाकर अपनी बीवी को ये सब बोलता है कि उसने आज एक क्रिमिनल के लिए पेग बनाया। उसकी बीवी उसे डांटती है, पर इतने में एक ट्राइबल आदमी शहद बेचने के लिए आ जाता है। अब ट्राइबल लोग के पास से सामान खरीदना तो इलीगल है, लेकिन नायक की वाइफ बोलती है कि वो बहुत कम पैसे कमाते हैं, अगर इनके पास से कुछ सामान खरीद लें तो उन्हें जीने का आसरा हो जाएगा। सीन कट होता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि डैनी अब एक जुडिशियल कस्टडी यानी कोर्ट के अंदर है, जहां हमें ये पता चलता है कि वो एक एक्स एमएलए का बेटा है, पर फिर भी उसे 14 दिन की जेल हो जाती है। डैनी को 14 दिन की जेल हो जाने के कारण उसका ईगो और हर्ट हो जाता है और वो वेट करते रहता है कि वो जेल से कब बाहर आ जाएगा। उसका लॉयर उसे ट्राई करता है और बेल पे बाहर आने पर वो अपना बदला लेने के लिए नायक का पेग बनाता हुआ वीडियो लोकल मीडिया में शेयर कर देता है, और इस वीडियो के कारण नायक को भी 14 दिन की जेल हो जाती है। और जैसे ही डैनी को भीमला नायक के 14 दिन की जेल की सज़ा की न्यूज़ मिलती है, वो पुलिस स्टेशन के आगे आकर अपना ड्रामा स्टार्ट कर देता है। कार के ऊपर चढ़ के वो सबको बोलता है कि मेरे प्यारे देशवासियों, आपका प्यारा भीमला नायक अब जेल जाने वाला है। इस बात को सुनकर वहाँ की लोकल पब्लिक, जो नायक को बहुत प्यार करती है, डैनी को मारने के लिए आती है। पर तभी नायक आकर उन सबको डराता है और बोलता है कि ये लड़ाई उसकी पर्सनल है और तुम लोग बेवजह लड़ाई में घुसकर जेल मत आ जाना। इसके बाद वो अपनी बीवी सुगुना को घर ड्रॉप करके जेल चले जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि क्योंकि डैनी अब बेल से बाहर आया हुआ है, तो उसे हर दिन पुलिस स्टेशन आकर सिग्नेचर करना है। और उसकी पत्नी कॉल करके बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी माँ की तबीयत भी सही नहीं है, तो जल्दी से जल्दी घर आ जाए।
वो इमोशनल होकर एक एमएलए से एसआई से बात कर कर ये डील करता है कि वो 2 हफ्ते के सिग्नेचर एक साथ कर देगा और उसके बाद अपने घर जाकर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन घर जाने पर डैनी के पिता जो एक एक्स मिनिस्टर है वो काफ़ी गुस्से में रहते हैं और बोलते हैं कि डैनी की वजह से उसका बहुत अपमान हुआ है, इसलिए वो सिर्फ बदला लेकर ही घर आए, और उसे घर से निकाल देता है। और वो इन बातों से उत्तेजित होकर वो नायक का पैक बनाता हुआ वीडियो सीधा एसआई को भेज देता है, और एसआई नायक को एक्सप्लेनेशन के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। नायक समझ जाता है कि उसकी नौकरी जाने वाली है, तो उस वीडियो में रहे उस लेडी कांस्टेबल की नौकरी बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने आप पर ले लेता है, और जिस वजह से वो 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। बाहर वो लेडी कांस्टेबल उसे थैंक्स बोलती है, और पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन पता चलते ही सारी पब्लिक बोलती है कि भीमला अब ड्यूटी से उतर रहे हैं और नायक ड्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं। अगले ही दिन नायक डैनी का साथी जो एक बार चलाता है और जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वहां जाकर सीधा एक बॉम्ब डालकर उड़ा देता है। डैनी को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो सीधा घर जाते हुए नायक के बस में चढ़ जाता है और नायक को बोलता है कि उससे पंगा ना ले क्योंकि उसी ने उसकी नौकरी तक निकाल दी। नायक हंसते हंसते उसे वापस बोलता है कि वो अब तक कानून के दायरे में था इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। अब वो एक आम आदमी है और वो कभी भी किसी को कुछ भी कर सकता है, और वापस उसे धमकी देकर बस से उतार देता है। यहीं पर मूवी का इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि नायक के पास उसके घर आकर नायक को रूल समझाते हैं कि अगर वो इसी तरह पब्लिक में बॉम्ब ब्लास्ट या लड़ाई करेगा तो उसे जल्दी ही जेल जाना पड़ेगा। नायक वापस उन लोग को बोलता है कि हम पुलिस लोग रूल्स ही कभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन डैनी पकड़ा गया था उसके साथ साथ उसके ड्राइवर और उसकी गाड़ी को भी सीज करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। नायक के बॉस को ये बात सही लगती है और वो सीधा जाकर डैनी की गाड़ी और ड्राइवर को भी सीज कर लेते हैं, जिससे डैनी चलकर बहुत दूर अपने घर आना पड़ता है। ये देखकर डैनी के पिता को अपना ईगो हर्ट हो जाता है और अपना सम्मान रखने के लिए वो सीधा एसआई के पास जाके नायक की वाइफ सुगुना के बारे में ये प्रूफ दिखा देता है कि वो ट्राइबल्स के पास से इलीगली सामान खरीद रही है, जिससे नायक की वाइफ के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट तैयार हो जाता है। नायक को ये न्यूज़ पता चलती है और वो अपने बीवी और छोटे से बच्चे को बचाने के लिए अपने घर को ताला डालकर एक विलेज चले जाता है। डैनी के पिता पुलिस की पावर तो यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने गुंडों को भी नायक की वाइफ को मारने के लिए भेज देते हैं। वो घर जाने पर घर ताला रहता है तो वो पास में रहे एक चाय अड्डे पर जाकर ये बोलते हैं कि उन्हें नायक को 50,000 रुपये देने हैं, लेकिन वो घर पर ताला लगा है। चाय वाला इस बात को सही समझकर नायक का सही एड्रेस बोल देता है, और वो लोग वहां जाकर नायक की वाइफ को धमकाते हैं और उसका फ़ोन लेकर भाग जाते हैं। कुछ ही देर में उन गुंडों के पास से नायक को कॉल आता है और बोलते हैं कि उसकी बीवी और बच्चे उसके पास किडनैप हुए हैं। उन गुंडों से कॉल आने के बाद नायक अपनी पुलिस पावर यूज करके उन गुंडों का एड्रेस जान लेता है और पुलिस स्टेशन जाकर डैनी की सीज हुई कार लेकर सीधा उनके लॉज जाता है। वहां जाकर वो गुंडों को मारने लगता है, तभी डैनी आ जाता है और बोलता है कि वो उन छोटे छोटे आदमियों को मारकर बड़ा हीरो ना बन जाए, और हिम्मत रहे तो उससे लड़ाई करे। नायक उसी के आगे उसके कार को ब्लास्ट कर देता है और यही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान नायक अपना ट्रेडमार्क स्टाइल से डैनी का हाथ निकालने वाला ही होता है कि तभी वह नायक का बॉस आ जाता है और बोलता है कि नायक की वाइफ और बच्चे एकदम सेफ हैं और इस लड़ाई झगड़े को यहीं बंद कर दे, क्योंकि अगर ये झगड़ा आगे जाएगा तो नायक को वापस जेल जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो नायक को वहां से भेज देता है। डैनी पुलिस से बोलता है कि आखिर वो लोग क्यों नायक से इतना डरते हैं। जब वो ऑफिसर बोलता है कि नायक एक जंगली शेर की तरह है और उन्होंने उसे कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस की वर्दी दी थी और उसे अपने कायदे में रखा था, लेकिन डैनी के इस हरकतों की वजह से वो सस्पेंड हो गया और अब वो जंगली शेर वापस आ गया है। और वो ये भी बोलता है कि इस गांव वाले के लोग नायक को अपना भगवान मानते हैं और वहां से चला जाता है। डैनी को ये बात समझ नहीं आती है कि नायक को इतना पब्लिक सपोर्ट क्यों है। वो ये सोचते हुए अपने घर जा रहा होता है कि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो पैदल उतर कर चल रहा होता है कि तभी वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। रास्ते में थोड़ी देर रुक कर रेस्ट करने के लिए वो बूढ़े आदमी से नायक की बैकग्राउंड और उसकी कहानी के बारे में पूछता है। वो आदमी बोलता है कि 15 साल पहले इस पूरे ट्राइबल एरिया को एक कॉन्ट्रैक्ट ने नर्क बना के रख दिया था। वो लड़कियों को किडनैप करता था और दूसरे आदमी को बहुत ज़्यादा काम दे देता था। तभी इस गांव को बचाने के लिए नायक सिटी से वापस आया और आते ही उस कॉन्ट्रैक्टर को मारकर लड़कियों को सेव कर दिया था। इसी वजह से इस गांव के लोग नायक को अपना भगवान मानते हैं और उसका काफ़ी आदर करते हैं। डैनी को इस बात का पता चलने पर बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन रहता है और वो खुद चलकर घर जाता है। घर जाने पर उसके डैडी बोलते हैं कि वो वापस घर क्यों आ गया, क्योंकि उसे तो
अपने अपमान का बदला लेकर ही आना था। जब डैनी बोलता है कि एक तरफ आपका ईगो और अपमान की टेंशन है तो दूसरी ओर सारी पब्लिक नायक को अपना भगवान मानते हैं, तो इस वजह से वो नायक पर हमला नहीं करना चाहता और कॉम्प्रोमाइज़ होने को बोल जाता है। उस मिनिस्टर को अपने बेटे की इस बातों से और गुस्सा आ जाता है और अपना ईगो ना सेटिस्फाई होने के कारण अपने पावर्स यूज करके सीधा एसआई को ही बिमला की वाइफ सुगुना को अरेस्ट करने के लिए भेज देता है। वो लोग उस ट्राइबल एरिया पर जाकर चेक करने लगते हैं और भीमला को ये बात पता चलने पर वो अपना बेस्ट ट्राई करता है, फिर भी उसकी वाइफ अरेस्ट हो जाती है। नायक समझ जाता है कि वो मिनिस्टर ही अपना पावर यूज करके ये सब कर रहा है, तो वो सीधा उसी के घर जाकर गन पॉइंट में अपने बेटे का एड्रेस पूछता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि अगर वो उसके पिताजी को कुछ किया तो वो भी नायक के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नायक का बेटा उसी के पास है। लेकिन डैनी को इस बात की खबर नहीं रहती है कि उसके पिताजी लड़कियों पर भी हमला कर रहे हैं, यानी इस सारे ईगो केस में नायक की वाइफ सुगुना को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। नायक गुस्से में बोलता है कि अगर उसके बेटे को कुछ भी हुआ तो वो पूरे परिवार को किसी को नहीं छोड़ेगा। जब डैनी बोलता है कि वो ऐसे फैमिली इश्यूज पर नहीं जाएगा और उसे हिम्मत रही तो एक एर्रा तांडा बोल के विलेज पर आ जाए और दोनों 1-to-1 फाइट करके इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। और नायक सीधा डैनी से फाइट करने के लिए उस गांव की ओर निकल पड़ता है। इन सब की इन्फॉर्मेशन होने पर वो मिनिस्टर अपने आदमियों को भेजता है और बोलता है कि किसी भी हाल में डैनी ही इस फाइट जीतना चाहिए। नायक और डैनी एक दूसरे को फेस करते हैं और फाइट चालू हो जाती है। और इस इंटेंस फाइट के दौरान वो मिनिस्टर के लोग पीछे से आकर नायक पर हमला कर देते हैं और कुछ चाकू छुपा देते हैं। नायक इस वजह से नायक थोड़ा वीक हो जाता है और डैनी उस पर भारी हो जाकर बहुत मार देता है। बहुत मार खाने पर नायक एक पेड़ के नीचे बेहोश गिर जाता है। डैनी समझता है कि वो इस फाइट को जीत गया है, पर तभी उस गांव के लोग जो नायक को भगवान समझते हैं आकर उसे मोटिवेट करते हैं और इसी दौरान पेड़ पर लगे सेंधी नायक पर गिर जाती है, जिससे नायक वापस उठ जाता है और बहुत पावरफुल हो जाता है। और वो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में डैनी का हाथ निकालने वाला ही रहता है कि तभी डैनी की वाइफ आकर नायक से ये रिक्वेस्ट करती है कि 15 साल पहले उसी ने एक भाई के नाते उसे ये वचन दिया था कि किसी भी हाल में उसकी रक्षा करेगा, और आज वही उसके सिंदूर को मिटाने वाला था। इस बात से नायक को याद आता है कि वो 15 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट के पास से जिस 3 लड़कियों को बचाया था उनमें से एक लड़की डैनी की वाइफ भी है। वो तुरंत अपनी बहन की रिक्वेस्ट को समझ जाता है। डैनी को बोलता है कि अगर तुम मुझे पहले ही बोल देते कि तुम मेरे बहन के पति हो तो वो उसी दिन छोड़ देता और ये ईगो के फाइट्स ही नहीं होते। ये बोलकर वहाँ से वो चले जाता है। डैनी भी अपनी गलतियों को रियलाइज करता है और इस फाइट को वहीं एंड कर देता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नायक और डैनी दोनों अपने अपने केसेस को झूठ बोलकर जैसे जैसे करके सॉल्व कर लेते हैं, जिससे नायक वापस ड्यूटी पर आ जाता है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये ट्रांसफ़र इसी एरिया में है जहाँ मिनिस्टर और डैनी का घर था। वो सीधा डैनी के घर जाता है, लेकिन हमें यहाँ एक ट्विस्ट दिखता है कि डैनी और नायक एक दूसरे को फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस देकर हैंडशेक करते हैं और यहीं पर ईगो क्लैश खत्म होता है और मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए।